में बताने जा रहे हैं, जो कि गुलाम भारत में दुकान खोली और बन गया नंबर 1 भुजिया ब्रांड। 8वीं पास शख्स ने खड़ी कर दी लगभग 70,500 करोड़ रुपए की कंपनी। जब बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से वर्ष 1973 में गंगा बिशन अग्रवाल ने भुजिया नमकीन बेचना शुरू किया होगा, तो शायद ही सोचा होगा कि एक दिन उनकी यह दुकान हल्दीराम 70,500 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। बिशन जी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम के नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। महाराज का नाम जुड़ते ही हल्दीराम का भुजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत 5 पैसा प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशन जी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए और अपने साथ वे भुजिया लेकर चले गए। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। वर्ष 1970 में नागपुर और वर्ष 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिम भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड रहा। वर्ष 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। मित्रों, परदेसी होगा हल्दीराम, खरीदने में जुटी विदेशी कंपनियां। अगर यह डील हुई तो भारत में प्राइवेट इक्विटी फर्म की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। मिठाई और नमकीन के लोकप्रिय ब्रांड हल्दीराम को खरीदने के लिए दुनिया की दिग्गज इक्विटी फर्मों के बीच जंग चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैक स्टोन इंक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम को टक्कर देने के लिए अब टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड और बेन कैपिटल ने हाथ मिला लिया है। इससे हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ दिलचस्प हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन और टेमासेक ने 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी 66,400 से 70,000
500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर पिछले हफ्ते हल्दीराम को नॉन बाइंडिंग ऑफर सौंपा है। हालांकि इस डील को लेकर अब तक न तो हल्दीराम और न ही इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों से कोई आधिकारिक बयान आया है। मित्रों, यह थी कहानी सफलता की। मात्र 1937 में 8वीं पास विशन अग्रवाल हल्दीराम के नाम से एक बड़ी कंपनी जो कि 70,500 करोड़ रुपए पर जा पहुंची, यह कब किसने सोचा था। दोस्तों, अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।